सभी भावी प्रवक्ताओं को नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने अपनी मेंस की तैयारी अब शुरू कर दी होगी और निश्चित रूप में जो इस समय का फ़ायदा उठाएगा उसको अंत में भी जो है लाभ मिलेगा। तो मेरी सबके साथ शुभकामनाएं हैं और आज का जो ये वीडियो बन रहा है वो आप लोगों की डिमांड में बनाया जा रहा है। इतने सारे लोगों ने आप लोगों ने मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके मुझे बोला हुआ है कि मैं आप लोगों के लिए रिकमेंडेड बुक की एक सीरीज़ बताऊं, तैयारी करने के लिए कुछ बताऊं और साथ साथ स्ट्रेटजी बताऊं। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले राउंड में इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ख़ास बुकों के बारे में बता रहा हूं जिनको मैंने पढ़ा था। मैंने खैर बहुत सारी बुकें पढ़ी, लेकिन जो पहले राउंड के लिए मैं आप लोगों को बुक रिकमेंड करूँगा वो बुकें आप लोगों को आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन इससे पहले कि हमारा डिस्कशन चले, मेरी एक छोटी सी शिकायत है आप सभी से। आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं और मेरे लाइक जो हैं तकरीबन आप 1,500-2 हज़ार व्यूज़ कर दे रहे हैं, लेकिन एक बात की शिकायत मेरी ये है कि आप लोग पता नहीं क्या कारण है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके यही निवेदन है कि एक तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरे परीक्षा तक के दौरान मेरी आपको काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए उपयोगी लाता रहूँगा। साथ साथ मेरा जैसे छोटे यूट्यूब चैनल को आप लोगों के सब्सक्राइब लाइक करने से थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है, तो आप लोग ज़रूर इस चीज़ को इसमें कोई कंजूसी ना कीजिए, लाइक भी कीजिए। आपने देखा होगा जितने भी कमेंट मेरे पास आते हैं मैं ज़रूर उनका उत्तर देना चाहता हूँ और दे देता हूँ, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इस मामले में जिम्मेदारी उठाइए। और आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि अगर कोई एक बुक आप मुझे कहेंगे कि सर हम बाज़ार से क्या खरीद करके लेकर के आएँ कि हमारी तैयारी शुरू हो जाए, टू किक स्टार्ट आवर प्रिपरेशन ना, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप चाहें तो ये वाली बुक खरीद सकते हैं जो आपको इसके क्या दिख रही है, स्क्रीन में दिख रही है। इसका नाम है NCERT फिंगर टिप। NCERT फिंगर टिप एक ऐसी बुक है जिसको कि MTG प्रकाशन निकाल रही है और इसमें क्या है, NCERT का जो चैप्टर डिस्कशन होता है वो सारा का सारा किया हुआ है। देखिए बेसिकली ये बुक कंपटीशन के लिए तो नहीं है, लेकिन जिसने भी ये बुक बनाई है MTG वालों ने, इन्होंने ये बनाई है बोर्ड के बच्चों को चारों तरफ से तैयारी कराने के लिए, ठीक है ना। और ये नीट के और जेई के बच्चों के लिए भी रिकमेंड की जा रही है। तो आप लोगों का कुछ लेवल नीट से और जेई से भी मिलता जुलता है, तो वहाँ वाला पोर्शन आपको इसमें उपयोग में आ जाता है, ठीक है ना। एक बहुत अच्छी बात इसके साथ ये है कि इसमें MCQ कॉर्नर एक बहुत डेडिकेटेड कॉर्नर है। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको रदरफोर्ड के मॉडल के ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं, बोहर्स के मॉडल के ऊपर जितने क्वेश्चंस बनते हैं, इसी तरीके से हाइड्रोजन की लाइन स्पेक्ट्रम के ऊपर या क्वांटम नंबर्स के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर जितने बनते हैं, तो ये अलग अलग सेपरेट वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता है, जिससे आप लोग हर एंगल से उस क्वेश्चन की कहानी समझ लेते हो कि कहाँ कहाँ से ये क्वेश्चन मेरे को पूछा जा सकता है। तो ये मैंने आपको बात बताई है लगभग। इसके अलावा इसमें NCERT के एग्जाम्पलर भी हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा, वो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने। इसमें से खरीदने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पढ़नी। याद रखना, NCERT एग्जाम्पलर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। A&R टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब जैसे असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने, किसी काम के नहीं है। और थिंकिंग कॉर्नर में भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वाई टू वेस्ट टाइम व्हेन वी आर लैकिंग टाइम, ठीक है ना। इसके अलावा इसको अगर आप खरीदते हैं तो लगभग 600 रुपये की एक मोटी डाइजेस्ट है, आप इसको खरीद सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से पहली रिकमेंडेड बुक है। लेकिन साथ साथ में एक बात और भी बता दूं आपको, एक इसकी ड्रॉबैक भी है कि ये लगभग 14 चैप्टर हैं इसमें, मैक्सिमम इसमें 14 चैप्टर हैं। तो 14 चैप्टर का मतलब ये समझ लीजिए कि 14 चैप्टर तो ये आपके करवाता है, लेकिन आपके कोर्स में 35 चैप्टर्स हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं, मतलब इससे ज़्यादा चैप्टर ऐसे हैं जो कि आपके इसमें नहीं मिलते हैं। जैसे आपके न्यूक्लियर एंड रेडियो केमिस्ट्री इसमें नहीं मिलती है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें नहीं मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें नहीं मिलती हैं। तो उसके लिए फिर आपको क्या है कि दूसरी बुकों पे भी निर्भर करना पड़ता है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको खर्चा करना पड़ेगा। अगर आप खर्चा भी नहीं करेंगे, मेहनत भी नहीं करेंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, फिर भी आप पेपर निकाल लेंगे, तो आप भगवान के भेजे में कोई फरिश्ते ही हैं। सामान्य लोगों के लिए तो सब तैयारी करनी पड़ती है जी। तो इस बुक को 600 रुपये में बाज़ार से खरीदना इज़ नॉट अ बैड डील। आप लोग अगर चाहें तो इसको ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए, बाज़ार से खरीदिए। मेरा मतलब रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसे खरीदिए। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो ये बुक देख रहे हैं आप, ये शायद आपको बाज़ार में ना मिले, कम से कम आजकल तो नहीं मिलेगी। एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों मेरे बनाए हुए नोट्स हैं।
ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसका नाम हमने दिया हुआ है रसायनम। हमने क्या दिया हुआ है, ये एसएस स्टडी पॉइंट है और ये कोचिंग करा रहे हैं काफ़ी समय से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनका काफ़ी तैयारी कराते हैं, ये ई नोट्स वगैरह के साथ डील करते हैं। तो उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में इनका काफ़ी नाम है। तो इन्होंने मुझे अप्रोच किया था, तो मैंने इनको अपना मतलब अपने आप से ही ऐसे ही मैंने इनको दिए हैं नोट्स। तो इन्होंने नोट्स के ऊपर बहुत सारी मेहनत करके उस नोट्स को इम्प्रोवाइज़ किया है इस रूप में कि इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कराते हुए, और इसको एन इंस्टेंट केमिस्ट्री ई नोट्स के रूप में इन लोगों ने प्रेजेंट किया है। बहुत जल्दी आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाएंगे। तो ये एक ई नोट्स हैं बेसिकली। और इसमें क्या है, मेरे साथ एक उदय सर हैं जो कि हमारे साथी के मतलब 12वीं रैंक होल्डर हैं, मैं रैंक 1 होल्डर हूँ। बहुत सारे हमारे और भी साथ के टीचर हैं जिन्होंने कि इसमें कंट्रीब्यूट किया है। 1-2 नेट वाले लोग भी हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन नीचे आप व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है आप देख सकते हैं, नीचे दिया हुआ है नंबर व्हाट्सएप 8979904843। इस नंबर पर संपर्क करके आप इनसे जुड़ सकते हैं और इनसे अपने ई नोट्स के लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स किस तरीके के नोट्स हैं, तो आइए देखते हैं, एक झलक देखते हैं। जैसे हमने आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ा हुआ था हमने, है ना, एसिमेट्रिक कार्बन कंपाउंड्स में, कायरल कार्बन कंपाउंड्स में हम लोग आरएस नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ते थे। तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन आर है या ये कॉन्फ़िगरेशन एस है? तो इसकी बहुत छोटी छोटी ट्रिकें होती हैं। 2-4 क्वेश्चन अगर हम प्रैक्टिस कर लें तो हम समझ जाते हैं। और बुकों में देखना कभी कभी इतना कम्बरसम हो जाता है कि हमें समझ में ही नहीं आता, ठीक है ना। वो क्या बनाएंगे, व्हील बनाएंगे, व्हील में बताएंगे अब आंखों को ऐसे घुमाओ, अब आंखों को ऐसे घुमाओ, अगर ऐसा दिख रहा है तो आर है, ऐसा दिख रहा है तो ऐसे। तो लेकिन उन सब चीज़ों को छोड़िए, वो नहीं कर पाते हम लोग। आप देखिए 2 एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा रखा है। देखिए ये 2 एग्जाम्पल है हमारे पास। ये जो 4th वाली वैलेंसी है पहले कंपाउंड में, ये OH है, ठीक है ना, तो इसको आप OH मान लीजिए। तो आपके पास 4 वैलेंसीज हैं, एक ब्रोमीन है, एक CH3 है, एक OH है, एक H है। तो आप अगर हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन क्या है हमारा, बैक ऑफ द प्लेन है, मतलब प्लेन के पीछे है। बाकी 3 वैलेंसीज बच गई। तीनों वैलेंसीज में आप देखिए इनको आप क्या करेंगे, नंबरिंग दे देंगे, 1, 2 और 3 दे देंगे। अब आप देखिए कि आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है 1, 2, 3 या एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आर सिस्टम है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये एस सिस्टम है। अब दूसरा कंडीशन क्या होती है, अगर आपकी 4th प्रायोरिटी वाला, इसे सीक्वेंस रूल से प्रायोरिटीज देते हैं, आपको पता है। अगर 4th प्रायोरिटी वाला अबव द प्लेन है, ठीक है ना, तो आप क्या करते हैं, फिर इसको छुपा करके बाकी तीनों को क्या करते हैं, प्रायोरिटीज देते हैं। तो तीनों को प्रायोरिटीज दिया आपने। अब अगर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब वो एस सिस्टम है, मतलब अब अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की ट्रिक्स हैं, कैसे आर को एस में कन्वर्ट करना है, कैसे एस को आर में कन्वर्ट करना है, कैसे न्यूमेंस प्रोजेक्शन फॉर्मूले से समझना है, कैसे 100 हॉर्स से समझना है, कैसे 100 हॉर्स को एक दूसरे पे कन्वर्ट करना है 60 डिग्री में, 180 डिग्री में। आप लोग अक्सर देखते होंगे स्टीरियो में हम लोग फंसते हैं। स्टीरियो के इस तरीके के एक्सप्लेनेशन हमारे पास रहेंगे तो आप बिल्कुल तैयार रहेंगे किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके के नोट्स हम लोग बनाया करते थे। देखिए दूसरे स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, मैंने ये साइक्लोहेक्सेन के लिए जितने पॉसिबल कॉन्फॉर्मर्स हैं वो कॉन्फॉर्मर्स बनाए हुए। तो आप देखते हैं जनरली 4 तरीके के कॉन्फॉर्मर्स होते हैं। एक होता है चेयर, एक होता है बोट, एक इनके बीच की फॉर्म होती है जिसे क्या बोलते हैं हम, ट्विस्टेड बोट, और एक और फॉर्म होती है जिसे क्या बोलते हैं, हाफ चेयर फॉर्म। क्या बोलते हैं, हाफ चेयर फॉर्म। आपने हाफ चेयर फॉर्म थोड़ा कम सुनी होगी, लेकिन मैंने जानबूझ करके डाला हुआ है क्योंकि एक आध क्वेश्चनों में ये आया हुआ है। अब आपसे प्रश्न क्या पूछते हैं, कभी भी वो आपको ये कॉन्फॉर्मर्स बनाने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ना उन पर इतना टाइम, ना उन पर इतना स्पेस। भाई पेपर में स्पेस भी तो देखना है। वो सिर्फ आपसे ये पूछेंगे साइक्लोहेक्सेन का जो सबसे स्टेबल कॉन्फॉर्मर है वो कौन है, या लीस्ट वो कौन है, या सबसे ज़्यादा स्टेबल रिएक्टिव कौन है। तो आपको इसके लिए CTBH करके ये याद कर लेना। क्या, CTBH। CTBH हमें क्या बता रहा है कि चेयर फॉर्म सबसे स्टेबल है, और H मतलब हाफ चेयर फॉर्म सबसे क्या है, लीस्ट स्टेबल है, ठीक है ना। अब कभी कभी आपको हाफ चेयर फॉर्म नहीं देते वो ऑप्शन में, ठीक है ना, आपको देंगे चेयर, ट्विस्टेड बोट और एक फॉर्म कुछ और दे देंगे, स्क्यू लिख देंगे। तो स्क्यू की तो यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है कहीं पे, ठीक है ना। तो आप इसमें फिर क्या करना है, उस कंडीशन में आपको बोट फॉर्म को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से, ये नीचे देखिए इसकी कमेंट्री दे रखी, अगर हाफ बोट फॉर्म नहीं दे रखा है जो कि लीस्ट स्टेबल है, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो हाफ चेयर जो है लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है ना। और चेयर क्या है इसमें, सबसे स्टेबल है चेयर फॉर्म, तो CTBH है ना। आप मेरी बात समझ गए। इसी तरीके से हम अपने नोट्स में ये चीज़ें भी इंक्लूड करते हैं। देखिए ये टेक्स्ट बुक में मिसिंग होता है, जनरली ये टेक्स्ट बुक में मिसिंग होता है, ये हम खुद से बनाते हैं।
इस पेज को आप देखिए, ये अमीनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन के अंदर बनाया गया है। अब जनरली आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि आपको बताना है कि कोई सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन सा है। अब अमीनो एसिड्स तो देखिए आपको पता है 21 अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन आपको सबके स्ट्रक्चर थोड़ी पता है, स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है। पर क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे, ये 12-15 क्वेश्चन है, बस ये 12-15 क्वेश्चन याद कर लीजिए आप, आपका ये निपट जाता है। हालांकि मैंने स्ट्रक्चर्स भी दे रखे हैं नोट्स में, लेकिन मैं कह रहा हूँ फिर भी आप स्ट्रक्चर याद नहीं कर सकते, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा जब 4-5 के बाद आप याद करना शुरू करेंगे। तो आपको पूछा जाता है जैसे कि एल्कोहलिक अमीनो एसिड्स कौन है, तो उसके लिए निमोनिक हमने लिखा हुआ है, एल्कोहल इज सीरियसली थ्रेटनिंग, है ना। एल्कोहल मतलब एल्कोहलिक अमीनो एसिड, सीरियसली मतलब एस और थ्रेटनिंग मतलब टी, तो एस से आता है सेरिन और टी से आता है थ्रियोनिन। देखिए अब आप कभी इसको भूल नहीं सकते, ठीक है ना। इसी तरीके से बेसिक अमीनो एसिड्स कौन है, तो बेसिकली हिस्ट्री लाइक्स आर्ट, बेसिकली मतलब बेसिक अमीनो एसिड, हिस्ट्री मतलब एच मतलब हिस्टिडीन, लाइक्स मतलब लाइसिन, आर्ट मतलब आर्जिनिन। आप देखिए कि किस तरीके से कंसेप्ट यहाँ पे बुने गए हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है प्राइवेट टीम हॉल, प्राइवेट PVT TIMHALL, है ना, प्राइवेट टीम हॉल। या इसी तरीके से एसिडिक अमीनो एसिड्स, तो एसिडिक अमीनो एसिड्स तो थोड़ा सा सरल है, क्योंकि दो ही अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके बाद में एसिड लिखा हुआ रहता है, एक को बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड और एक को बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। इसी तरीके से सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स क्या है, सल्फर चेक्ड मैथोडिकली, सल्फर चेक्ड मैथोडिकली मतलब सल्फर मतलब एस कंटेनिंग, चेक्ड मतलब सी मतलब सिस्टीन और एम मतलब मैथियोनिन। तो ये तो एक जस्ट ग्लिम्स है, मैं आपको बोल रहा हूँ। इसके अलावा भी इसके बहुत एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, जैसे कि ज्विटर आयन बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इसको अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड बोलते हैं, इसको बेसिक अमीनो एसिड्स बोलते हैं, और इनके लिए PI वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको इसी पेज में जब क्लियर हो जाते हैं तो आपको 8-8, 10-10 पेज के बराबर कहानी पढ़नी नहीं पड़ती। इसे नोट्स की पावर कहते हैं। न केवल मेरे नोट्स या हमारे टॉपरों के नोट्स, बल्कि आपको खुद के भी नोट्स डेवलप करने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 3 महीने बाद जो आप पे परिवर्तन आएगा, आप देखना। एक तो आप बिल्कुल क्वेश्चनों के लिए रेडी रहोगे, पहला पेज और 75वां पेज सारा आपने धुआं किया हुआ रहेगा, उसी को कहते हैं कंपटीशन। अभी आप जो पढ़ रहे हैं उन्हें टेक्स्ट बुक स्टाइल कहते हैं। टेक्स्ट बुक स्टाइल क्या होती है, लंबी स्टाइल होती है। प्रवक्ता बनने के लिए या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तैयारी करने के लिए थोड़ा हमारी तैयारी शार्पन होनी चाहिए, ठीक है ना। मे बी पॉसिबल हम उतने लंबे आंसर न लिख पाएँ जितने की क्या कहते हैं उसको डिस्क्रिप्टिव आंसर चाहिए होते हैं, लेकिन हम उतनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जितनी उनको पता भी नहीं होगी, ठीक है ना। हम इन्फॉर्मेशन का संग्रह करते हैं, क्या करते हैं हम नोट्स में केवल और केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। ये कंसाइज चीज़ ही कहलाती है, इसलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है इन्होंने, एन इंस्टेंट केमिस्ट्री ई नोट्स। इंस्टेंट मतलब पकी पकाई चीज़ है, आप लोगों को कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, केवल उस शैली को अपने अंदर बैठाना है कि भाई ये नोट्स ऐसे क्यों बने हुए हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंस है, और बस उसको एक लाइन से रटते शुरू कर जाना है, ठीक है ना। पहले कुछ रटना है, फिर उसके न्यूमेरिकल लगाने हैं, फिर उसके क्वेश्चनों को बदल बदल करके देखना है। आप देखना कि ये चीज़ें आपको बहुत लाभ पहुंचाएंगी। खैर आगे बढ़ता हूं मैं अगली बुक की तरफ। एक और इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेड बुक है KVS PGT बाई R गुप्ता। ये R गुप्ता की PGT KVS के लिए डेडिकेटेड बुक निकलती है। इसकी खास बात यह है कि इसमें MCQs बहुत रिच है, इट इज़ रिच इन MCQs। तो MCQs अगर आपको बहुत सारे लगाने हैं तो उसके लिए आपको क्या है, ये R गुप्ता की बुक ले लेनी चाहिए। मेरे ख्याल से लगभग 400 रुपये की मार्केट में इसकी प्राइस है। इसमें सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है ना। KVS के सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए, हालांकि ये 4-4, 5-5 सेट दिए हुए हैं, सारे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको PQ वाइज क्वेश्चनों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है ना वो बहुत ज़रूरी होगी, उसकी भी मैं बहुत जल्दी ही सीरीज़ निकालूंगा। मेरे पास मैंने बहुत सारे पेपर जब दिए थे अपने टाइम पे, मैंने भगवान की कृपा से वो सब रखे हुए हैं, मैं आप लोगों को वो सारे दूंगा। 2022 का पेपर भी दूंगा, और इससे अलावा बहुत सारी जगह के मैंने पेपर उस समय लगाए थे, तो मैंने और भी जगह दिए थे, तो मैं वो पेपर भी आप लोगों के लिए दूंगा। एक अच्छी तैयारी करने के मूड में आप लोग आ जाइए बस। आइए अगला पेपर अगली बुक देखते हैं। ये वाली बुक भी मेरे को ठीक लगी, किसके लिए, बिगिनर्स के लिए। अगर आप बिगिनर हो, आप बड़ी बुक उठा करके उसके तले दबना नहीं चाहते, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। इसका नाम है अरिहंत PGT केमिस्ट्री फॉर KVS NVS और PGT एग्जामिनेशंस के लिए। अगेन वही बात है कि हमारे सिलेबस से 100% ये मैच तो नहीं करती हैं बुकें, क्योंकि हमारे सिलेबस में कुछ चीज़ें ज़्यादा दी हुई हैं या अलग दी हुई हैं, ठीक है ना, या कुछ चीज़ें कम भी दी हुई हैं। ये भी मैं बता दूं आपको कि कुछ चीज़ें हमारी
हमारे सिलेबस में कम भी दे रखी है, जो बहुत जगह चलती है। जैसे यूपी की पीजीटी अगर आप पढ़ो तो यूपी की पीजीटी में जी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलती। जैसे हमारे यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं दे रखी है अलग से बना करके इन्होंने, ठीक है ना। हमारे यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी का इतना ज़्यादा बोलबाला नहीं है जैसे यूपी के यहाँ है। यूपी में बल्कि रिएजेंट्स के नाम से एक अलग से चैप्टर भी है, मतलब रिएजेंट्स के नाम से भी अलग से, हालांकि रिएजेंट तो इंक्लूड हो ही रहा है सब जगह, लेकिन रिएजेंट के नाम से भी वहाँ पे अलग। तो वहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें जो है ज़्यादा है। वहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, वो भी हमारे यहाँ मिसिंग है। लेकिन आप ये बोलो कि मुझे बिल्कुल भी पेट्रोकेमिकल नहीं पढ़ना या मुझे बिल्कुल भी दवाइयों के 10 दवाइयों के नाम भी याद नहीं करने, तो फिर ऐसे तो आप रिस्क में जाओगे। फिर वो जो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जो हमारी मेरिट तय करते हैं उससे आप चूक जाओगे। याद रखना, आपको उतना भी पढ़ना है जितना सब पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा अपने तर्कश में वो 50 तीर 40 तीर जरूर रखने हैं, जो जब आएंगे वो केवल तुम्हारी जान बचेगी। उसमें क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, और उसमें 2-4 चीज़ें और हैं। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बोला, आपको फार्मास्यूटिकल्स का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। बायो इनऑर्गेनिक्स तो आपके कोर्स में दे रखी है, बायो इनऑर्गेनिक्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको थोड़ा इन्वायरमेंटल का भी नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा ग्रीन, हल्का सा ग्रीन केमिस्ट्री का। अब आप कहेंगे ग्रीन केमिस्ट्री का भी हल्का सा नॉलेज होना चाहिए। दे कहीं नहीं रखा, लेकिन अगर वो आ गया तो आपकी जान कौन बचाएगा, ये बताइए मेरे को, है ना। फिर आपकी जान कोई नहीं बचाएगा। तो कितना चाहिए वो सब चीज़ें हम लोग आपको बता देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा हमारे को प्रमोट भी कीजिए। इतने कठोर मत बनिए कि बिल्कुल शेयर और सब्सक्राइब ही नहीं करते आप लोग। थोड़ा सा ये कृपा जरूर करते रहिए आप लोग। तो ये वाली बुक जो मैं आपको बता रहा था, अरिहंत की पीजीटी केमिस्ट्री, इसको वो लोग ले सकते हैं जो बिगनर्स हैं, जो चाह रहे हैं कुछ थोड़ा सा हम पढ़ें और फिर उससे बेस्ड क्वेश्चंस लगा लें। तो उनके लिए ये चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा। सस्ती भी है, 300, 350, 350 रुपये की है। लेकिन फिर बात है कि मेरा क्राइटेरिया ये बिल्कुल नहीं है कि सस्ती बुक खरीदनी है। मैं चाहता हूं अगर किसी के 30-40 हज़ार रुपये लग करके अगर उसको पीजीटी केमिस्ट्री मतलब वो प्रवक्ता बन जाता है, तो ये एक जीरे के बराबर है। ये कुछ भी खर्चा नहीं है आपका, ठीक है ना। आपको 40-50 हज़ार रुपये खर्च होकर के अगर श्योर शॉट मिल जाता है सिलेक्शन, तो फिर आप लोग तो नकली तरीके से काम कर रहे हैं। अरे हम मेहनत भी कर रहे हैं, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये लग भी जाते हैं, तो घबराइए मत। इतनी अच्छी सैलरी है कि सैलरी में सब वसूल हो जाता है। इसके बाद आइए, 1-2 बुकें और हैं, जो बुकें मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि ये CBSE NCERT के उसमें बनी हुई टेक्स्ट बुक टाइप की बुकें हैं। इनकी लैंग्वेज थोड़ा सा क्या होती है, थोड़ा सा पढ़ने में सरल हो जाती है, ठीक है। और ये इलेबोरेटेड भी काफ़ी रहती हैं, एग्जाम्पल्स भी काफ़ी रहते हैं। तो ये दोनों बुकें आपने पहले भी पढ़ी हुई हैं ये बुकें, और जो आप लोगों में से पढ़ा रहे हैं उन लोगों ने डेफिनेटली यही बुकें पढ़ा रहे हैं। वो मॉडर्न ABC नाम से पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों बुकें आती हैं। इसके अलावा आपने ऑल इन वन भी पढ़ाई है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, ये दोनों भी आप ले सकते हैं। लगभग 800-800 रुपये की कॉस्ट की बुकें हैं। तो मैं डेफिनेटली पहले राउंड में आपको कहूँगा इनसे ज़्यादा बुकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ जगह देखोगे वो टी प्रदीप की बुक भी बताते हैं। कुछ बुकें आपने नहीं पढ़नी, मैं उनका भी नाम आपको बता देता हूँ। जैसे आपने जेरी मार्च नहीं पढ़नी जी, जैसे आपने मॉरिसन बॉयड नहीं पढ़नी जी, जैसे आपने आयल फिनार नहीं पढ़नी, आपने PS कालसी नहीं पढ़नी। ये बुकें आपने नहीं पढ़नी। हम लोगों ने क्यों पढ़ी? हमने सिर्फ इसलिए पढ़ी क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत थी, हमें PG में पढ़ाना पड़ता था, है ना। तो PG के लिए वो बुकें रिकमेंडेड हैं, लेकिन यहाँ के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप गलत बुकों के साथ फंसे तो आप गए, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको, ज़िंदगी तबाह। ये बिल्कुल बुकें आपको जो है ना, ये इसका इतना टाइम चाहिए इनको पढ़ने के लिए नहीं है। जगदम्बा भी आप मत पढ़ें तो बढ़िया है, आप ये बुकें मत पढ़ें बिल्कुल, है ना। जो बुकें मैं बता रहा हूँ, अगर आपको खरीदना है तो यही बुकें खरीदिए। एक बुक से काम नहीं चलेगा, 2-3 बुकें खरीदनी पड़ेंगी। एक हमारे नोट्स जो इन लोगों ने SS स्टडी पॉइंट वालों ने बनाए हुए हैं, ये भी आप लोगों को खरीदने ही पड़ेंगे। कारण क्या है कि इसमें जो वाइड वैरायटी ऑफ एंगल से चीज़ें समझी हुई हैं, इस चीज़ को आपको ज़रूरत पड़ेगी, मानो या ना मानो। साथ साथ आप लोगों को, अगर आप लोग चाहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन है ये NCERT फिंगर टिप, इस पर बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। 600, 500, 550 रुपये की जितने की आ रही है ये खरीद डालिए इसको, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करने वाली है। तो आप लोगों ने पूरा वीडियो मेरा ढंग से सुना, मेरे को बहुत खुशी हुई है। कृपया करके जो है आप इसी तरीके से मेरे साथ